क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों का भोजन बनने के लिए भेजा है? प्रिय दर्शकों, मांस खाना पुण्य है या पाप है? आज मैं आपको इसी विषय में समझाऊंगी कि क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही और कितना गलत है। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही और कितना गलत है। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसने गांव के लोगों को आमंत्रित किया और सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने भेड़ बकरी, मुर्गा मछली, इन सब जीवों को इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है। इसलिए उसने अपने यहाँ दावत में भेड़ और मछलियों का मांस बनवाया था। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को भेड़ और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी आदमी ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि ईश्वर कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनी व्यक्ति की बात को काटकर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनी आदमी की बात को काटते हुए देखा तो वहाँ उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनी व्यक्ति बोला, बेटे तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियाँ, भेड़, बकरा, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें भी पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह मूर्ख प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिशु हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता और वह जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि भगवान ने हमें शेर, चीता और भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं
तो फिर शेर, चीता और भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? अगर आपका भोजन भगवान ने भेड़, बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। प्रिय दर्शकों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूर्ख प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते हो? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनी व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। प्रिय दर्शकों, लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। हिरण को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछने लगे, हे हिरण, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहाँ एक शिकारी आ पहुँचा और बोला, ए बालक, इस हिरण को मुझे दे दे, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे शिकार बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, यह मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अब इस निर्दय प्राणी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें इस योनि से आजाद करता हूँ। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई ना कोई इन्हें मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव मारना पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते, मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका दिमाग उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं कि हे शिकारी, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य। भाटी देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी, चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। वहाँ के जो राजा थे उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे, मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा, मेहनत भी अधिक नहीं करना पड़ेगी और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने इस बात में हाँ मिला दी, लेकिन वहाँ के जो मंत्री जी थे उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे मंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी क्या राय है इस विषय में? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा।
प्रिय दर्शकों, रात होने पर मंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर मंत्री को आया देख वह घबरा गया और सोचने लगा जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हटे कटे इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे उतना धन ले लो, पर थोड़ा सा मांस दे दो। आओ मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। प्रिय दर्शकों, मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागता हुआ गया और अपने घर में से 1 लाख रुपए लाकर मंत्री जी को दे दिया और बोला, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यह पैसे ले जाइए और किसी और को यह पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए। मित्रों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दें। प्रिय दर्शकों, वह शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी मुझे माफ कर दो, इसके बदले में मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहाँ से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे पर आपका परिवार तो यही रह जाएगा। तो उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा। मंत्री ने कहा, आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उसके दिए हुए 1 लाख रुपए लेकर वहाँ से चले गए। तब उस आदमी की जान में जान आई। प्रिय दर्शकों, इस तरह मंत्री एक एक करके सभी के घर में गए और सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सबने अपनी अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए और अब वह रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री और लोग सुबह सुबह ये देखने राजा के पास पहुंच गए कि देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर मंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुँचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी इतने पैसे किस लिए लाए हो। तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों और लोगों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, लोगों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोग सभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा। लोगों ने थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर अपना मांस देने से इनकार कर दिया। दर्शकों, मंत्री जी की बात राजा को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है जितना सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ बनती है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है, लेकिन दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं।
जिस दिन आपको होगी उस दिन मांस की कीमत आपको समझ आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले और उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का भगवान ने पूरा अधिकार दिया है, उनका जीवन व्यर्थ नष्ट ना करें। अपने थोड़े से आनंद और स्वाद के लिए उनका जीवन ना ले, सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको होता है। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह विचार आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।